ठीक है, हम लौट आए। हम सुंदर और श्यामला कृष्णन से चर्चा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जब आप पाप करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर आपको कैसे देखता है, क्या आप बाहर हैं या भीतर हैं, क्या पिता आपको वापस चाहता है। और हम यहाँ पर आपको बहुत ही मजबूत ऐसी बाइबल की जानकारी दे रहे हैं और हम यहाँ दाऊद के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दाऊद के बारे में देख रहे हैं। दाऊद ने पाप किया। भजन 51 में दाऊद इस पाप का अंगीकार करता है जी। और फिर हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि नाथान दाऊद के सामने आता है जिससे ये क्रिया शुरू हुई। इस कारण मुझे लगता है कि भजन 51 की तरह कुछ करने के लिए समय निकालना इतना महत्वपूर्ण है कि हम अक्सर वास्तविक पश्चाताप के बजाय अफ़सोस या आत्मग्लानि करने की गलती करते हैं। अफ़सोस और आत्मग्लानि पकड़े जाने पर या फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता था, फिर से खुद को क्षमा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पश्चाताप जो बहुत अधिक ले जाता है, वह अधिक गहरे में ले जाता है, जिसे हम देख रहे हैं। और हमने इस बारे में बात करके बहुत जल्दी शुरुआत की कि कैसे दाऊद क्रोध में ईमानदार था। उसने उसके पाप की गहराई और उसके पाप की अशुद्धता की सच्चाई को स्वीकार किया। फिर वह पूर्ण बदलाव की इच्छा की और बढ़ता है, ऊपरी नहीं। आपको पता है हम बहुत जल्दी नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है आप क्षमा पा चुके हैं, सब कुछ ठीक है, कि वह बस आगे बढ़ना चाहता है। नहीं, वह अपने अस्तित्व की गहराई में सही ढंग से नया होना चाहता है। क्योंकि याद रखिए, अगर वह कहता है मैं पाप में पैदा हुआ था, वह अपने पाप की गहराई से अवगत था, वह जानता था कि उसे गहराई से शुद्धिकरण की जरूरत है। तो वह कहते हुए शुरू करता है, आप भीतर के हिस्सों में सच्चाई चाहते हैं। और फिर वह कहता है मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न करो। ये दिलचस्प है। उत्पन्न के लिए जिस इब्री शब्द का उपयोग किया गया है वह 12 है, जिसका उपयोग उत्पत्ति 1 में किया गया है और उत्पत्ति 1 में केवल 3 बार उपयोग किया गया है। हर बार जब परमेश्वर कुछ बिल्कुल नया करता है, पहली बार जब वह कुछ नया। नहीं में से कुछ निर्माण करता है, दूसरी बात जब वह पहली बार जीवन को उत्पन्न करता है, और तीसरी जब उसने आदम और हव्वा को बनाया। और इसलिए दाऊद वास्तव में क्या कह रहा है कि पाप मेरे जीवन में एक प्रकार की गड़बड़ी पैदा करता है, जैसे प्रारंभिक सृष्टि थी और जैसे उसने पवित्र आत्मा को सृष्टि पर मंडराने के लिए और परमेश्वर का वचन उस सृष्टि को दोबारा आकर देने तथा भरने के लिए लिया। प्रभु, मुझे अंदर से ही उसी तरह के एक पूर्ण दोबारा आकार की जरूरत है। मुझे दोबारा आकार दे और मुझे भर दे। मैं हूं, आप जानते हैं, हम भी शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं बाडौल हूं। तो यही है जो पाप करता है, ये हमें बाडौल बनाता है। और उसने कहा मुझे वापस लाओ और मुझे भर दो। तो वह एक पूर्ण रूपेण बदलाव चाहता है, कुछ भी कम नहीं तुलना में कि पवित्र आत्मा जो बिल्कुल नया निर्माण करता है। यही कारण है कि वह कहता है मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा ऊपर और नीचे आती जाती रहे, मैं चाहता हूं कि ये दृढ़ और अपरिवर्तनीय हो। और फिर वह कहता है मुझे एक उदार आत्मा दे, ताकि न केवल वहां दृढ़ता रहे, यहाँ कुछ है जो आनंददायक है। तो वह अंदर से एक पूर्ण बदलाव चाहता है। यह अफसोस से कहीं अलग है। अफसोस और आत्मग्लानि इस तरह की बातों के लिए कभी नहीं पूछेगा। वे सिर्फ कहते हैं ठीक है, मुझे बताओ ये ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूं और सब कुछ ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन नहीं, मेरे साथ गहराई से व्यवहार कर। जैसे पाप ने मुझ पर प्रभाव डाला, मेरे साथ उससे भी बढ़कर गहराई से व्यवहार करे। जी, मैं सोचता हूँ दाऊद के बारे में जी, कहना होगा जी, कि ये बड़ी बात थी, जी। क्योंकि ये पाप करने के लगभग 1.5 साल के जी। बाद में उसने पश्चाताप नहीं किया था। नहीं, पूरी तरह उसने से प्रभु अनजान। को दूर किया था। ठीक है, और शायद कुछ लोग हमें अभी देख रहे हैं, आपने कुछ किया होगा और आप परमेश्वर को बस हाथ भर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं कि ये तो नीचे लेकर जा रहा है इस मार्ग में जिसमें आप हैं, और आप वापस आते हैं, आपको यही कहना है। आपको कहना है कि प्रभु, मुझ में एक नया दिल तू उत्पन्न कर और मुझे इच्छा शक्ति दे कि मैं इन सारे जी। कामों को कर सकूं। जी, बिल्कुल। आप जानते हैं भजन 32 जो कि भजन 51 के समानांतर भजन है, दाऊद कुछ दिलचस्प कहता है जो आपने अभी कहा है उससे संबंधित है। उसने कहा जब मैंने अपना पाप डंका, जब तेरा हाथ मुझ पर भारी था, रात और दिन में भारी था। यही होता है जब हम हाथ की लंबाई में परमेश्वर को धक्का देते हैं, जब हम तर्कसंगत होते हैं, जब हम इसे पाप, अशुद्धता, अपराध नहीं कहते हैं, जब हम इसे ऐसे नहीं कहते हैं जैसे परमेश्वर इसे कहते हैं, जब हम इसे गलती या अनदेखा कहते हैं तो उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। लेकिन फिर वह कहता है जब मैंने अपने पाप को उजागर किया तो आपने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। दूसरे शब्दों में, आपने न केवल मेरे पाप को क्षमा कर दिया, आपने कमजोर भावनात्मक दोष को भी क्षमा कर दिया। तो स्वतंत्रता के लिए असली मार्ग अनसुना करना नहीं है या परमेश्वर की सख्त बाजू नहीं है। स्वतंत्रता का असली मार्ग अपने घुटनों पर आना और कहना यह वही है जो मैंने किया। पाप को उजागर करे, परमेश्वर इसे ढांपेगा। क्या सुंदर तस्वीर मैं है। चाहता हूं कि आप हमारे इन दर्शकों को जो कि ऐसी जी। कश्मकश में पड़े हैं, आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि पाप हमें अशुद्ध करता है जी। और हमें इतना नीचे दबा देता है कि हम कभी ऊपर आने की आशा भी नहीं कर सकते हैं। जी। मैं सोच रहा हूँ कुछ ड्रग एडिक्ट्स हैं, जी। ऐसे लोग जो कि शराबी हो चुके हैं, वेश्याएं, होमोसेक्सुअल लोग, झूठे घमंडी लोग, जलन रखने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने चोरी की है, ठीक है, और उन्होंने इसे बार बार किया है,
वो लोग जानते ही नहीं हैं कि कैसे धार्मिकता का जीवन जीते हैं, ठीक है। और ये शब्द जो यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं सोचता हूँ ये ऐसे लोगों को आशा देता है कि आप इसे अपनी शक्ति में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वापस आने के लिए तैयार हैं और प्रभु से कहें कि वो आपके दिल को बदल दे, कि परमेश्वर आपके दिल की इच्छा को पूरी करें, कि परमेश्वर आपका फिर से स्वागत करेगा। और कोई भी पाप बड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो पाप इतना बड़ा है कि प्रभु क्षमा नहीं करेगा। नहीं, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, ठीक है। हमारे दर्शकों को आशा जी, मुझे दीजिए। लगता है कि साथ ही अन्य आशा भी है कि न केवल परमेश्वर सभी पापों को क्षमा कर सकता है, यहाँ तक कि जिन पापों को हम वास्तव में नहीं कर रहे, हम उसे करने में सक्षम है। शायद सबसे ज़्यादा चलने वाली कहानी मैंने कभी इसके बारे में सुना है, जब यहेल दिनूर नाम का एक यहूदी एकाग्रता जीवनदायक शिविर में नूरमबर्ग परीक्षण में आया था और उसने पहली बार एडोल्फ एचमैन को देखा और वह बस टूट गया और रोना शुरू कर दिया। कई सालों बाद CBS 60 मिनट पर माइक वॉलेस ने दिनूर का साक्षात्कार किया और उसे विकल्प दिखाया और कहा, क्या आप इस आदमी पर क्रोध और घृणा से उबर गए थे जिसे आपने देखा? दिनूर ने कहा, नहीं। उसने कहा, एकाग्रता शिविर में एचमैन हमारे लिए नर देवता की तरह था। उसने हमारी नियति को नियंत्रित किया, लेकिन उसने कहा वहां मैंने एक साधारण आदमी को देखा और उसने कहा अचानक मुझे अपने दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ। मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ जो एडोल्फ एचमैन द्वारा किए गए। और उसने कहकर समाप्त किया, एचमैन हम सभी में रहता है। तो मेरे लिए ये आशा है, आपका पाप एक दृष्टिकोण में नहीं है, किसी और की तुलना में और भी बदतर नहीं है। और यदि परमेश्वर मुझे माफ कर सकते हैं तो वह आपको भी कर सकता है। और दाऊद के मामले में याद रखें, ये व्यभिचार और हत्या थी, एक छोटा सा पाप नहीं था। वे अच्छे खासे थे और उसे ध्यान से उन पर सोचा। कोई बहाना नहीं, जैसे आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है। शायद आपको नशीली दवाओं की लत के लिए किसी नशीली दवाओं के विक्रेता द्वारा भड़काया गया जब आप युवा थे। दाऊद को कोई बहाना नहीं था। यदि परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया तो कर दिया। ध्यान दें कि दाऊद सेवकाई की बहाली के अविश्वसनीय आत्मविश्वास के माध्यम से छुटकारा पाता है। वह कहता है, तो मैं अपराधियों को आपका मार्ग सिखाऊंगा। कौन सा मार्ग? वापस आने का ये तरीका। और क्या ये दिलचस्प नहीं कि जॉन दाऊद के भजन लिखने के 3000 साल बाद हम यहाँ बैठे हैं और वह हमें सिखा रहा है। तो सही उसने है। वही कहा, मुझे पुनर्स्थापित करे और तब मैं अपराधियों को सिखाऊंगा। लेकिन सुंदर बात यह है कि उसने सेवकाई को पश्चाताप के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया। कभी कभी लोग ऐसा कर सकते हैं, ए परमेश्वर मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करूंगा, मैं और अधिक पैसा दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, ये पाप से निपटने का तरीका नहीं है। आप भविष्य की आज्ञाकारिता को पाप के लिए विकल्प नहीं बना सकते। आज्ञाकारिता पाप का ख्याल नहीं रखता, पश्चाताप और शुद्धता और क्षमा रखता है। और फिर आज्ञाकारिता कृतज्ञता की एक नई अभिव्यक्ति के रूप में आती है। और तो मैं बस किसी से कहूंगा, देखो, सबसे पहले कोई भी पाप जिसे परमेश्वर क्षमा करता है अत्यधिक है। इसके लिए यीशु की मृत्यु की आवश्यकता थी। लेकिन यदि झूठ बोलने के पाप को माफ करने के लिए पर्याप्त है, यदि हत्या के पाप को क्षमा करने के लिए पर्याप्त है, यदि व्यभिचार के पाप को क्षमा करने के लिए पर्याप्त है, तो ये किसी भी पाप को क्षमा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको अपने पश्चाताप में संपूर्ण और ईमानदार होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं जॉन, दाऊद के बारे में जो हमेशा मेरे मन में लगती है, हाँ, वो एक परिणाम था। यही कारण है कि प्रलोभन का पूरा मुद्दा भी एक गंभीर बात है। इसमें शामिल होने से पहले जानिए कि इसमें क्षति होगी। हालांकि मेरे लिए सबसे महान प्रमाणों में से एक है कि उसे पूरी तरह से माफ कर दिया गया। उसके सभी पुत्रों में से किस पुत्र को परमेश्वर ने मंदिर बनाने का चुनाव किया सही था? है। उस सुलेमान था, जो पुत्र उसके लिए पैदा हुआ था। पहली बार नहीं, पहला बच्चा बत्शेबा का व्यभिचार से पैदा होते ही मर गया था। यह बहुत बड़ा था, दुख और हानि। लेकिन दूसरा बच्चा सुलेमान था और अपने सभी पुत्रों में से दाऊद ने अपने लोगों से कहा, मेरे सभी पुत्रों में से उसने मंदिर बनाने के लिए सुलेमान को चुना है। मेरे लिए वह ऐसा चिन्ह था, उस व्यक्ति को मिल गई थी जिसने व्यभिचार और हत्या की थी। लगता है कि परमेश्वर एक बयान दे रहे थे कि जब मैं माफ करता हूँ तो मेरी ओर से क्षमा पूरी तरह से होती है। लेकिन मैं हमेशा उस पाप को आपके ऊपर एक जुए की तरह नहीं रखूंगा। आपने कहा नाथान ने दाऊद के पश्चाताप को यहाँ पर शुरू किया था। और ऐसी कौन सी बातें जिससे शुरू होता है? सच्चे पश्चाताप की क्रिया शुरू होती है। हमारे दर्शक जो अभी समय हमें देख रहे हैं, यह हम में से किसी के लिए भी, मुझे लगता है नातान एक भविष्यवक्ता था। सही, आज हमारे पास आधुनिक दिन के भविष्यवक्ताएं नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है। ये उन भविष्य वक्ताओं द्वारा लिखा गया था। और इसलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, विशेष रूप से जो प्रभु की पवित्रता के बारे में बात करता है, उदाहरण के लिए कहेंगे, मुझे पता है उदाहरण के लिए मेरे जीवन में मैंने प्रार्थनाहीनता के बारे में बात की और जिसने मुझे इसमें बढ़ाया है वह वचन जो मुझे बनाए रखता है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कैसे शुरू हुआ। मैं वास्तव में अपने रविवारी स्कूल कक्षा के लिए बाइबल अध्ययन कर रहा था और मैं इब्रानियों
में से पढ़ रहा था और मैं था, ये शनिवार की रात थी, मेरी पत्नी और उसकी बहन एक चर्च में जा रहे थे। मैं बच्चों को बिस्तर पर नीचे रखा था और मैं पढ़ रहा था और मैं इब्रानी 3 पढ़ रहा था। आज यदि तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर न करो। और परमेश्वर ने मुझे 2-4 की तरह फटकार लगाई। ऐसा लगता है जैसे नेथन मेरे पास आया और कहा, सुंदर, तुम मेरे वचन का अध्ययन कर रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन है उसमें कोई प्रार्थना नहीं। मैं तुम्हारे साथ सहभागिता चाहता हूँ, तुम मुझे दूर कर रहे हो। और ये वास्तव में सदमे की तरह था और अगले दिन से मेरा प्रार्थना जीवन शुरू हुआ। और आपको याद है, मुझे बहुत कुछ सीखना था, लेकिन तो परमेश्वर का वचन मैं कहूँगा एक मार्ग है, इसलिए आपको नियमित रूप से प्रभु के वचन के लिए स्वयं को लगातार खोलना होगा। ये अचानक आ सकता है जब आप एक उपदेश सुन रहे हैं, शायद ऑनलाइन, शायद कलीसिया में, शायद ऐसा होता है कोई आप पर किसी बात के लिए उंगली उठाता है, वह एक माध्यम है। मेरे जीवन में दूसरा क्षेत्र जहाँ प्रभु ने संबंधों के प्रति मुझ में पश्चाताप की शुरुआत की थी, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसने हमें संबंध रखने वाले प्राणी बनाया। और जब वह करता है, जब हम संबंधों में होते हैं तो अक्सर हमारे पाप बाहर आते हैं और संबंध जितना घनिष्ठ उतने सुरक्षित हम हैं, उतना ही बुरा व्यवहार हमारे अंदर से होता है। यही कारण है कि विवाह मुझे लगता है कि प्रभु द्वारा विशेष रूप से रचित किया गया। और वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास विवाह में कठिनाई और चुनौतियां हैं। विशेष रूप से पुरुषों को मुझे कहना चाहिए, सावधान रहे कि आप अपनी पत्नियों से कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब आप अचानक उन पर नाराज हो जाते हो तो उन्हें दोष न दें, न केवल अपने क्रोध को दिखा रहे जो आपके दिल में है। तो मैं प्रभु का वचन कहूंगा, रिश्तों में मेरे सफलताओं के 2 तरीकों में उसने वास्तविक पश्चाताप शुरू कर दिया। याकूब 5:16 में बाइबल ये भी कहती है कि हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करना है। बॉनहोफर, डेट्रिच बॉनहोफर ने कुछ बहुत रोचक बात कहा है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा, कैसे किसी ने कभी इससे पहले कभी नहीं सोचा। उसने कहा, ऐसा क्यों है कि हमें असीम पवित्र परमेश्वर के पास पापों को स्वीकार करना आसान लगता है और बहुत मुश्किल लगता है कि पूरी रीति से पाप में डूबे मनुष्य जाति के सामने इसे स्वीकार करना, जबकि ये चारों ओर एक और तरीका होना चाहिए। हमें पवित्र परमेश्वर के सामने कांपना चाहिए और मुझे आपके पास मेरे पाप को मान लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आप पापी हो। जवाब में उन्होंने कहा, वह था घमंड, क्योंकि प्रभु के साथ कोई और उसके बारे में सुनता नहीं है, लेकिन मनुष्यों के साथ उनके सामने हमारी छवि बनाई हुई है। तो मुझे लगता है कि मुख्य कारण है कि याकूब हमें एक दूसरे के पास पापों को मान लेने के लिए कहता है कि वह तोड़ा जाए, जो सभी पापों में से सबसे बड़ा है, जो 7 घातक पापों में से सबसे घातक है, जो कि घमंड है। हमारा घमंड खटखटाने लगता है जब मुझे मेरी पत्नी से आपसे कुछ कहना है, जब मुझे अपनी कलीसिया से कहना है। मुझे एक बार करना था, क्योंकि पिछले सप्ताह अपने उपदेश में मैंने एक मूर्खता की बात कही थी, वहां मैंने पाप किया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए करना है क्योंकि घमंड को तोड़ने की जरूरत है। जी, और अंत में हम आपको बस एक वचन बताना चाहते हैं, यह याकूब 5:16, जो कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। ठीक है, जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, किसी भाई या बहन के सामने अंगीकार करते और वो कहते हैं कि आपने सही काम किया है, प्रभु की प्रतिज्ञा ये कहती है कि आपको क्षमा मिली है, यहाँ पर एक चंगाई होती जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम बहुत ही व्यवहारिक बात पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं जहां पर आप पाप में हैं और आपने परमेश्वर को दूर कर रखा है, मैं आशा करता हूं कि आपको वापस आने में प्रोत्साहित करें कि आप अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता के पास आए और उससे विनती करें कि वो आपके अंदर शुद्ध और नया दिल उत्पन्न करें और वो आपको इच्छा और मनसा दे कि उसकी सेवा करें जैसे आप सच में चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में फिर जुड़ जाइए।